नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। जय श्री महाकाल। महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोरपीठ उज्जैन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि नवरात्रि आ चुकी है और इस पावन अवसर पर नवरात्रि पर हम कोई भी तांत्रिक साधनाएं कर सकते हैं, क्योंकि यह 9 दिन बहुत ही अधिक शुभ माने जाते हैं। चाहे माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए की जाने वाली साधना हो या फिर उनकी ही सहायक सेविका शक्तियों की पूजा हो, जिनको सिद्ध करके हम जीवन में कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसी चमत्कारिक सिद्धियां पा सकते हैं जिनके करने से आप स्वयं दरबार लगाने लगेंगे व खुद ही सभी समस्याओं का हल कर पाएंगे। आज आपको बताएंगे एक विशेष साधना जो कि अत्यंत ही गुप्त है और केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही बताई जाती है और पूर्णतः फलित होकर प्रत्यक्ष दर्शन देती है और साथ साथ मन इच्छित वरदान भी देती है। इसे हम माँ दुर्गा की गुप्त यक्षिणी साधना के नाम से जानते हैं। माता दुर्गा के साथ उनकी बहुत सारी सेविका शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। जब माता क्रोध में भरकर विभिन्न प्रकार के दैत्यों का वध कर रही होती हैं, तब उनकी सहायक शक्तियां भी उनके साथ युद्ध में सम्मिलित होती हैं और वह भी अपनी शक्ति का परिचय दानवों को दे रही होती हैं और वह सभी अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए घूमती हैं। सामने पड़ने वाली कोई भी दैत्य शक्ति इनका सामना नहीं कर सकती। वैसे तो इस संबंध में हम योगिनी शक्तियों को जानते ही हैं, लेकिन देवी माँ के साथ में कुछ यक्षिणी शक्तियाँ भी विद्यमान रहती हैं जो यक्ष लोक से संबंधित होती हैं, क्योंकि देवी माँ जब राक्षसों का वध करती हैं तो उनके जितने भी रूप और स्वरूप जिस भी लोक में मौजूद हैं वह सारे इकट्ठा होकर उनके साथ युद्ध में सम्मिलित हो जाते हैं। इन्हें देवीगण कहा जाता है। ऐसी देवी माँ की बहुत सारी शक्तियाँ उनके साथ विराजमान नजर आती हैं और उन्हीं में से एक ऐसी शक्ति भी है जिसको हम दुर्गा यक्षिणी के नाम से जानते हैं। जब माता सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकलती हैं तो उनके आगे आगे उनकी सेना में यक्षिणी भी चलती है और इस विशेष यक्षिणी को दुर्गा यक्षिणी नाम से जाना जाता है। इनकी साधना अत्यंत ही गुप्त है। इस साधना को सक्षम गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि यह बहुत पावरफुल व प्रचंड साधना है। इस साधना को धैर्यवान साधक साधिका ही करें, डरपोक साधक साधिका बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस साधना में कुछ अद्भुत दृश्य या डरावने स्वप्न आ सकते हैं। इसीलिए इस साधना को गोपनीय तरीके से रखकर करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। लेकिन इनकी साधना की एक विशेष बात यह है कि इनकी साधना में आपको इनसे पहले माँ दुर्गा की विधिवत साधना पूजा करनी पड़ती है और उनकी साधना करने के बाद ही उनके आगे इनकी प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे एक लाल वस्त्र बिछाकर बाजोट पर इनकी प्रतिमा को स्थापित करें और उस प्रतिमा के ऊपर फूल पुष्प इत्यादि चढ़ाते हुए मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और पहले ऋषि संन्यास और उसके बाद अगन्यास पढ़ते हुए उसके बाद माँ दुर्गा की यक्षिणी के मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके 41 माला का जाप रात में 11 बजे से शुरू करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसके लिए आपके पास लाल मूंगे की माला होनी चाहिए और आप स्वयं भी लाल वस्त्र पहने हुए होने चाहिए। इनके सामने शुद्ध घी के दीपक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अन्य चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनकी साधना से धन वैभव संपन्नता दुर्लभ प्रकार की तंत्र विद्या ये प्रदान करती है। इस साधना को जितेंद्र होकर शांत भाव से निश्चित मंत्र जाप करते हुए करना चाहिए। इनका साधक उत्साह से भरा होता है, उसके जीवन में भय समाप्त हो जाता है, वह किसी भी चीज को देखकर डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा इनके सिद्धि के विषय में अगर बात की जाए तो इनकी साधना सिद्धि केवल माँ बहन या पुत्री के रूप में ही करनी चाहिए। हालांकि प्रेमिका या पत्नी के रूप में भी की जा सकती है, किंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप स्वयं महातपस्वी होने चाहिए, तभी आप इनकी प्रेमिका या पत्नी रूप में साधना करें। क्योंकि जिन ऋषि मुनि ने इनकी साधना पत्नी रूप या प्रेमिका के रूप में की है, उनके साथ देखने में यह आया है कि वह शरीर समेत हमेशा के लिए अदृश्य हो गए, यानी हमेशा के लिए वह साधना करते ही गायब हो गए और उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं पड़े। इसीलिए इनकी साधना में अगर आपके अंदर तपोबल बहुत अधिक नहीं है या अपने माता के मंत्रों का कम से कम 9-10 लाख बार जाप नहीं किया है तो इनकी साधना माँ बहन या पुत्री के रूप में ही करें। हालांकि प्रेमिका और पत्नी के रूप में इनकी शक्तियाँ चरमोत्कर्ष पर होती हैं और आप स्वयं माँ दुर्गा के दर्शन भी इनके कारण कर ले जाते हैं, क्योंकि आप भी देवी की गणों में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए यह देवी बहुत अधिक शक्तिशाली है और कहा जाता है यह सभी प्रकार की सिद्धियां देने में सक्षम है। तो यह एक अत्यंत ही गोपनीय साधना है। देवी माँ की संपूर्ण विधि विधान से कैसे साधना की जाएगी, इन यक्षिणी देवी का मंत्र क्या है और ऋषि न्यास और अंगन्यास कैसे करेंगे, देखना और जानना चाहते हैं तो हमारा आपका अपना यूट्यूब चैनल महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोरपीठ उज्जैन को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। अगर साधना को कोई करना चाहता है तो आगे आने वाले वीडियो को देखें, उसमें आपको साधना का पूर्ण विधि विधान देखने व सीखने को मिल जाएगा। साधना के लिए एकांत स्थल का चुनाव कीजिए। इसे घर पर भी किया जा सकता है, किंतु उस कमरे में किसी का भी प्रवेश साधना काल में वर्जित रखें। भोजन स्वयं बनाएं, क्योंकि इस दौरान किसी भी अन्य पुरुष या स्त्री को टच न करें। तो यह थी एक विशेष दुर्गा यक्षिणी साधना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो YouTube चैनल महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोरपीठ उज्जैन को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।